पढ़ लिख लेगा तो उसको ज्ञान हो जाएगा, तो फिर हमारे साथ क्वेश्चन करने लगेगा। नहीं पढ़ेगा तो बात नहीं कर पाएगा, उसको हम वोट बैंक बनाएंगे। कह रहे हैं कि जेएमएम और हेमंत सोरेन के वोटर अनपढ़ होते हैं। बिल्कुल है। अगर बीएड डीएलएड किया है तो क्या उसको नौकरी के लिए किया है कि किस लिए किया है, कि डिग्री रखने के लिए किया है? बताइए। हम 2 लाख रुपया प्रशिक्षण प्राप्त करने में खर्च किए, 2 लाख रुपया हमको ट्रेनिंग के दौरान खर्च हुआ, और 8 साल में लगभग 10 लाख ऐसे खर्चा हो गया। 15 लाख खर्चा करने के बाद क्या करें? डिग्री को हम जला दें कि हेमंत सोरेन को दे दें? 40% खनिज संपदा है, राज्य सबसे अमीर राज्य है, लेकिन यह भ्रष्ट पदाधिकारी और नेता जो है राज्य को गरीब कर दिए। 16 मार्च दिन सोमवार को पुराना विधानसभा परिसर से लेकर नए विधानसभा परिसर के फूटे मैदान तक हजारों की संख्या में ये झूठे मुख्यमंत्री को आईना दिखाने के लिए कार्य करेंगे कि मानिए। पिछले 10 सालों से यानी कि 1 दशक से झारखंड में टेट की परीक्षा लंबित है। इससे लाखों ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ गई है जिन्होंने बीएड की पढ़ाई कर ली है, शिक्षक बनना चाहते हैं, इस राज्य के विकास में योगदान देना चाहते हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने उनकी बहाली के लिए कोई नियुक्ति ही नहीं निकाली है, ना ही कोई परीक्षा ले रही है जिससे उन बच्चों को, उन अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए कोई पात्रता मिल सके। हमारे साथ पवन कुमार जी हैं जो कि लगातार इस मामले को लेकर के, जेटेट को मामले को लेकर के अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं, और झारखंड विधानसभा के पास में आप लोग प्रदर्शन भी करने वाले हैं। क्या आप लोग की पूरा रोड मैप है? कैसे आप लोग सरकार के सामने अपने रोष को जताने वाले हैं, और किन किन मुद्दों को कैसे आप लोग प्रस्तुत करेंगे? मैं बतलाना चाहता हूं कि झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जो 26 साल के दौरान मात्र 2 बार टेट परीक्षा का आयोजन किया गया है, 2013 2016 में, जबकि एनसीटी के गाइडलाइंस में खंडिका 7 में वर्णित किया गया है कि प्रत्येक राज्य को प्रत्येक वर्ष टेट परीक्षा का आयोजन करने का प्रावधान है। जबकि आप देखते होंगे कि सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा साल भर में 2 बार परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जून और दिसंबर माह में, जबकि एनसीटी की गाइडलाइंस को वायलेशन करती है साथ में। और साथ ही साथ हम लोगों के द्वारा अगस्त 2024 में लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, और फॉर्म भरने के बाद लगभग 18 महीना बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ना नियमावली बन पाई है, ना सिलेबस बन पाया है, ना परीक्षा भरने की तिथि निकला है, ना परीक्षा कब होगी इसके भी नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था, और ये झूठे मुख्यमंत्री जी से 7 प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात भी किया था। झूठे मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम 1 माह के अंदर परीक्षा का आयोजन करवा लेंगे, जबकि माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के बाद 3 माह बीत जाने के बाद फिर किसी प्रकार का सुगबुगाहट नहीं देखी, ना शिक्षा विभाग में ना सरकार की ओर से। तो फिर हम लोगों ने कोर्ट में गया, कोर्ट से शिक्षा विभाग और सरकार को फटकार लगाएगा कि जेटेट परीक्षा का आयोजन जल्द हो और मार्च महीना से पूर्व परीक्षा का आयोजन करा लेना है। आज मार्च भी बीत चुका, लेकिन सरकार की ओर से ना किसी प्रकार का सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, ना नियमावली देखने को मिल रही है, ना सिलेबस देखने को मिल रही है। सिलेबस तो दूर बात, इन लोग सिलेबस बनाने नहीं जानता है। पिछला बार बताते हैं कि लोग सिलेबस जो होना चाहिए, मैं बतलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार, ये प्रावधान है कि 1 to 5 क्लास का जो सिलेबस होगा 1 to 5 क्लास के करिकुलम से होगा, बट डिफिकल्टी लेवल अप टू क्लास 10th होना चाहिए, और क्लास 6 to 8 का जो सिलेबस होना चाहिए उसका करिकुलम 6 to 8 होना चाहिए, बट डिफिकल्टी लेवल मस्ट अप टू क्लास 12th होना चाहिए। जबकि सरकार की ओर से उसका डिफिकल्टी लेवल पोस्ट ग्रेजुएट कर दिया था, यानी कि गड़बड़ियां हर स्तर पर हैं। भाषा के भी अब इस बार विधानसभा में पूर्णिमा दास साहू ने सवाल किया था सरकार से कि टेट की परीक्षा को लेने के लिए आप लोग की प्रक्रिया कहां तक बढ़ी, तो सरकार ने कहा कि ड्राफ्ट बन गया है, बस मंजूरी मिलना बाकी है। सरकार की ओर से जवाब प्रक्रियाधीन लिखा हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम बता देता हूँ, जवाब में प्रक्रियाधीन है, वो ये नहीं लिख रहा है कि स्कूली साक्षरता विभाग राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 4 बार टेबल से वो शिक्षा विभाग में फाइल लौट गया, और 5वां बार भेज गया है तो 5 महीना हो गया है, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पहल नहीं किया गया। ये झूठा बोला जा रहा है। क्या लगता है क्यों नहीं कर रहे हैं सीएम? क्या उनको फायदा होगा, क्या नुकसान? कुछ उनको दिक्कत नहीं है इससे? उसको आसान है ना, वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग नहीं पढ़े, अनपढ़ रहे। अगर अनपढ़ रहेंगे तो हमारा वोट बैंक बनेंगे, जो बोलेंगे सो सुनेगा, पढ़ लिख लेगा तो उसको ज्ञान हो जाएगा, तो फिर हमारे साथ क्वेश्चन करने लगेगा। जैसे हम लोग बीएड डीएलएड कर लिए, आज सरकार से आंखें मिलकर बात करते हैं, वो नहीं पढ़ेगा तो बात नहीं कर पाएगा, उसको हम वोट बैंक बनाएंगे। जिस प्रकार से देखोगे कि झारखंड में मैया समान योजना जैसे लोक लुभावन योजना देकर लोगों को ठगा जा रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि ठग करके हम फिर वोट बनाएंगे, सत्ता का लोभ लेंगे और सत्ता के नशा में धूर्त हैं। यानी आप कह रहे हैं कि जेएमएम और हेमंत सोरेन के वोटर अनपढ़ होते हैं? बिल्कुल है, नहीं तो क्या उसका अगर कार्य करता है तो उसका घर में बीएड डीएलएड किया कि नहीं किया है? अगर बीएड डीएलएड किया है तो क्या उसको नौकरी के लिए किया है कि किस लिए किया है, कि डिग्री रखने के लिए किया है? बताइए। हम 2015-17 में बीएड किए तो क्या करें? डिग्री हम रखें कि जला दें, कि हेमंत सोरेन को दे दें? बताइए।
हम 2 लाख रुपया प्रशिक्षण प्राप्त करने में खर्च किए, 2 लाख रुपया हमको ट्रेनिंग के दौरान खर्च हुआ, और 8 साल में लगभग 10 लाख ऐसे खर्चा हो गया। 15 लाख खर्चा करने के बाद क्या करें, डिग्री को हम जला दें कि हेमंत सोरेन को दे दें? अगर हेमंत सोरेन लेके अगर उस बुद्धि अगर उनमें विकास हो जाता है तो हम डिग्री भी देते हैं। मेरे पास 3 सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री है और अभी हम पीएचडी कर रहे हैं, हम ये भी डिग्री देने के लिए तैयार हैं। अगर उसके पास ज्ञान होता है कि राज्य के शिक्षक जो होते हैं राष्ट्र के निर्माता होते हैं, अगर शिक्षा के यहाँ पर व्यवस्था को अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं होगी, तो आगे कुछ भी कर लेंगे कुछ नहीं होगा। आज राज्य सोचिए कि 40% खनिज संपदा है, राज्य सबसे अमीर राज्य है, लेकिन यह भ्रष्ट पदाधिकारी और नेता जो है राज्य को गरीब कर दिए, हम लोगों को गरीब कर दिए, हम लोग को बेरोजगार कर रहे हैं और दर दर भटकना पड़ रहा है। सीटेट हर साल होता है, अन्य राज्यों में क्या स्थिति है? बिहार में, बंगाल में, वहां होता है टेट की परीक्षा नियमित रूप से? हर राज्य में होती है, और जिस राज्य में नहीं होती वहां पर सीटेट को अलाउ किया गया है। अगर जेटेट नहीं लेता है तो सीटेट को मान्यता है। सीटेट को मान्यता है। बिहार में देखिए कि बिहार में 4 स्टेट परीक्षा हो गया, 4 बार बिहार शिक्षक नियुक्ति हो गया और 5 लाख नियुक्ति हो गया। बिहार से ही अलग होकर झारखंड बना है। झारखंड में अभी तक कितना शिक्षक बहाली हुआ है, अब सोच भी नहीं सकते, गिना हाथ में गिन दीजिएगा। ये स्थिति है झारखंड का। आप लोग का पूरा क्या कैसे 2015-17 में बीएड करने के बाद में हम दर दर भटक रहे हैं, चप्पल घिस गया जी। एक दशक पार हो गया, एक दशक समझ रहे हैं ना, एक दशक। आदमी 1 दशक में कहां से कहां पहुंच जाता है। मुख्यमंत्री की 2 बार सरकार बन गई, हालांकि ये सब बातें बात की बात राजनीति है। आप लोग कितने छात्र शामिल होने वाले हैं? हजारों हजार की संख्या में 24 जिला इकाई से 16 मार्च दिन सोमवार को पुराना विधानसभा परिसर से लेकर नए विधानसभा परिसर के फुटे मैदान तक हजारों की संख्या में ये झूठे मुख्यमंत्री को आईना दिखाने के लिए कार्य करेंगे कि माननीय हेमंत सोरेन आपसे मुलाकात किए थे 28 अगस्त 2025 को, आपने आश्वासन दिया था कि 1 माह के अंदर हम प्रक्रिया को चालू कर देंगे, लेकिन आज 8 महीना बीत गया, आप सोए हुए हैं। आज हम आपको जगाने के लिए आए हैं, अपनी मांग को लेकर शांतिपूर्ण पैदल मार्च करने के लिए आए हैं। हाँ चंदन जी थे जो लगातार छात्रों की जो मांग है उसको उठाते रहते हैं और जेटेट की परीक्षा को लेकर के सरकार से काफी नाराज है और मुख्यमंत्री से सीधे तौर से सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब आपको युवाओं का वोट चाहिए लेकिन पढ़े लिखे युवा आपको नहीं चाहिए, आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लिखकर हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।